इसरो की एक्शन लेते ही चंद्रयान 3 ने पकड़ी स्पीड। आखिर इसरो ने ऐसा क्या किया कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की कक्षा को छोड़ते हुए सीधे चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस कृष्णन नायर ने बताया, यान प्रणाली ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। नायर ने बताया कि प्रयोग का पहला चरण 100% सफल रहा है और अंतरिक्ष यान भी बहुत अच्छी स्थिति में है। यह अपनी प्रणोदन प्रणाली और उपकरणों का उपयोग करके चंद्रमा पर जाने में सक्षम है। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क बेंगलुरु से चंद्रयान पर करीबी नजर और नियंत्रण बनाए हुए है। चंद्रयान 3 अभी पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काट रहा है। शनिवार को इसे धरती के चौथे ऑर्बिट में भेजा गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने यह जानकारी ट्वीट की। पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान 3 के कुल 5 इंजेक्शन ऑर्बिट हैं। पांचों की फायरिंग पूरी होने के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएगा। इसरो वैज्ञानिक के अनुसार यह प्रक्रिया 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि को होगी। धरती से चांद के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रयान 3 इस दूरी को करीब 42 दिन में पूरा करेगा। वैसे तो यह दूरी सिर्फ 4 दिन में पूरी हो सकती है। नासा अपने स्पेसशिप को चंद्रमा पर 4 दिन से हफ्ता भर के अंदर पहुंचा देता है। भारत इसके बजाय 40 से 42 दिन लेता है। इसके पीछे वजह यह है कि धरती के चारों तरफ घुमाकर अंतरिक्ष यान को गहरे स्पेस में भेजने की प्रक्रिया सस्ती पड़ जाती है। नासा की तुलना में इसरो के प्रोजेक्ट सस्ते होते हैं। इसरो के पास अभी नासा की तरह बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 3 को सीधे चांद के ऑर्बिट में भेज सके। अनुमान के मुताबिक चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में 21 दिन चक्कर लगाता रहेगा। पृथ्वी के ऑर्बिट में यह अपने अंडाकार रास्ते को और बड़ा करता रहेगा। इसे इसरो के वैज्ञानिक नीचे से कंट्रोल करके उसके घूमने वाले पथ को बढ़ाते रहेंगे, जिससे घूमते घूमते ये अपने अंडाकार पथ को बड़ा करे और फिर वो स्थिति आ जाए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा। आइए इसे डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, इसमें दो इम्पॉर्टेंट टर्म हैं, उपसौर और अपसौर। ऐसी स्थिति में जब कोई सैटेलाइट या चंद्रयान पृथ्वी का चक्कर काटता है तो उसके ऑर्बिट के 2 पॉइंट होते हैं, एक धरती से सतह से निकटतम और एक धरती से सतह से दूरस्थ डिस्टेंस वाला। जो यान के नज़दीक वाला पॉइंट होता है उसे पेरिजी कहा जाता है और दूर वाला पॉइंट होता है उसे अपोजी कहा जाता है। क्योंकि किसी चीज़ को दूर फेंकने के लिए हम सर्कल फिर अंडाकार ऑर्बिट में चेंज करते हैं। जैसे कि एक गोला फेंकने वाला प्लेयर किस तरीके से बॉल को अपने कंधे के बीच में फंसाता है और गोल गोल घुमाता है, धीरे धीरे उसके हाथ खुलते हैं और एंड में उसके पूरे हाथ खुल जाते हैं और जोरदार थ्रो से फेंक देता है। ठीक वैसे ही हमारा चंद्रयान 3 अपना काम करेगा। यह चांद की कक्षा में पहुंचने से पहले पृथ्वी की कक्षा से निकलने के बाद चांद और धरती के बीच एक थोड़े वक्राकार रास्ते पर चलेगा। एक तरह से ये पृथ्वी और चांद के बीच ये उसका ट्रांजिशन पथ होगा, जिसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इसे इस पथ पर डालने का काम भी इसरो के वैज्ञानिक नीचे कंट्रोल रूम से ही करेंगे। शायद चंद्रयान इस ट्रांसलूनर इंजेक्शन पर एक ही दिन या इससे कम होगा। इसकी लंबाई आमतौर पर पृथ्वी पर उसके द्वारा लगाए गए आखिरी अंडाकार पथ के बराबर होगी। इस पथ के जरिए इसरो का वैज्ञानिक इसे चांद की कक्षा की ओर मोड़ देंगे, बल्कि ये कह लीजिए कि चांद की कक्षा में प्रवेश करा देंगे। इसरो के अनुमान के मुताबिक चंद्रयान 3 को 5 अगस्त को चांद की कक्षा में पहुंचना चाहिए। फिर यह करीब 18 दिनों तक उसकी कक्षा में घूमते हुए अपने पथ को कम करता जाएगा। 19वें दिन इसका पथ जब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर रह जाएगा, तब इसके चांद की सतह पर उतरने की प्रक्रिया शुरू होगी। विक्रम लैंडर के चारों पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है, नए सेंसर्स लगाए गए हैं, नया सोलर पैनल लगाया गया है। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 5x500 मीटर चुना गया था। इसरो विक्रम लैंडर को मध्य में उतारना चाहता था, जिसकी वजह से कुछ सीमाएं थी। इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 10 किलोमीटर स्क्वायर रखा गया है, यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है। हम सबकी यही कामना है कि चंद्रयान 3 चांद पर सफल तरीके से लैंड कर जाए। आप सब भी इसकी कामना नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।